देखिए, सरकार ने जो कदम उठाए हैं ना, वो पहली नज़र में सिर्फ एक राहत पैकेज लग सकते हैं। लेकिन हमारे विश्लेषण में ये बात साफ हो गई है कि ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये कंपनी के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये है कि सरकार वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी शेयर होल्डर आखिर बनी कैसे। कहानी शुरू होती है फरवरी 2023 में। सरकार ने कंपनी के करीब 16,133 करोड़ रुपए के ब्याज के बकाये को इक्विटी में बदल दिया। मतलब सरकार ने सीधा सीधा कहा, आप हमें पैसे नहीं चुका पा रहे, कोई बात नहीं, इसके बदले हमें कंपनी में हिस्सेदारी दे दीजिए। और बस इसी एक फैसले ने सरकार को 49% हिस्सेदारी के साथ कंपनी का सबसे बड़ा मालिक बना दिया। और हमारी रिसर्च में एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। सरकार का इरादा कभी भी एक टेलीकॉम कंपनी चलाने का था ही नहीं। उनका इंटरनल मैंडेट, आप कह सकते हैं कि एक अंदरूनी आदेश, बिल्कुल क्लियर है। जब भी ये हिस्सेदारी बिकेगी, मुनाफे पर ही बिकेगी, घाटे में नहीं। तो इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब ये है कि सरकार सही वक्त, सही कीमत और सबसे जरूरी सही निवेशक का इंतजार कर रही है। चलिए अब उस असली जड़ तक चलते हैं, उस समस्या की जिसने सालों से वोडाफोन आइडिया की कमर तोड़ रखी थी और जिसके डर से बड़े बड़े निवेशक भी पास आने से कतराते थे। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2.14 लाख करोड़ रुपए। दिसंबर 2024 तक वोडाफोन आइडिया पर इतना इतना भारी भरकम कर्ज था। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि कंपनी कितने बड़े वित्तीय संकट से गुजर रही थी। और जानते हैं इस कर्ज के पहाड़ का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से आ रहा था? सिर्फ एक जगह से, सरकार को चुकाया जाने वाला एजीआर का बकाया। तो ये एजीआर आखिर है क्या? देखिए, हुआ ये कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसने एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की परिभाषा को ही बदल दिया। इस एक फैसले की वजह से वोडाफोन आइडिया की देनदारियां जो उन्हें सरकार को चुकानी थी, वो रातों रात कई गुना बढ़ गईं। और नतीजा, कंपनी के लिए बाजार से नया पैसा उठाना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आया है। केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने, आप कह सकते हैं, कंपनी की पूरी वित्तीय कुंडली ही बदल कर रख दी। तो ये राहत पैकेज है क्या? सरकार ने कंपनी को मानो एक संजीवनी दे दी है। एजीआर के भुगतान पर अगले 5 साल यानी 2021 तक के लिए रोक लगा दी गई है। कोई पैसा नहीं देना है। और उसके बाद 2032 से लेकर 2041 तक, मतलब पूरे 10 सालों में ये बकाया चुकाना है। इससे कंपनी को न सिर्फ सांस लेने की मोहलत मिली है, बल्कि भविष्य की प्लानिंग के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता भी मिल गया है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। हमारे विश्लेषण में ये बात साफ है कि ये फैसला सिर्फ एक कंपनी को बचाने के लिए नहीं लिया गया है। नहीं, ये पूरे भारतीय टेलीकॉम बाजार को स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी बनाए रखने का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक कदम है। सरकार का नजरिया इस मामले में बिल्कुल साफ है। वो भारतीय टेलीकॉम बाजार में सिर्फ 2 कंपनियों का दबदबा नहीं चाहते, क्योंकि इससे देश और ग्राहकों दोनों का ही नुकसान हो सकता है। और ये स्लाइड पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जब बाजार में 3 खिलाड़ी होते हैं तो उनमें कंपटीशन होता है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है ग्राहकों को, क्योंकि कीमतें कंट्रोल में रहती हैं। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ 2 ही कंपनियां रह गईं, एक डुओपोली, तो क्या होगा? कंपटीशन कम होने का खतरा और कीमतों के बढ़ने की पूरी संभावना बन जाएगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस राहत पैकेज के बाद क्या? कंपनी का भविष्य कैसा होगा और क्या क्या हमें कोई नया मालिक देखने को मिलेगा? देखिए, जो सबसे बड़ी दीवार थी ना निवेशकों के सामने, वो था एजीआर का ये भारी भरकम बोझ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले भी कई बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने वोडाफोन आइडिया में दिलचस्पी तो दिखाई थी, लेकिन जैसे ही वो इस एजीआर की देनदारी के अनिश्चित भविष्य को देखते थे, वो अपने कदम पीछे खींच लेते थे। तो अब रास्ता कैसे साफ हुआ है? देखिए, पहला कदम सरकार ने उठाया, पेमेंट पर पूरी क्लैरिटी दे दी। अब निजी निवेशकों के लिए दोबारा बातचीत के दरवाजे खुल रहे हैं और अब बहुत ज्यादा संभावना है कि कोई नया निवेशक, कोई बड़ा खिलाड़ी सरकार की ये 49% हिस्सेदारी खरीदकर कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। लेकिन हमें तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना होगा। इस राहत पैकेज के बावजूद वोडाफोन आइडिया के सामने चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। सब्सक्राइबर बेस लगातार घट रहा है, 5G की रेस में कंपनी काफी पीछे है और नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए बहुत बड़े निवेश की जरूरत है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि राहत पैकेज एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर असली और सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं है। क्या ये जीवन रेखा इतनी मजबूत है कि वोडाफोन आइडिया को 5G की इस तेज दौड़ में न सिर्फ वापस लाए, बल्कि एक मजबूत दावेदार भी बना सके?